तो फाइनली दोस्तों आज है हमारा 5वां दिन और हमारी वाईटी मास्टरी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि हम 1,20,000 व्यूज़ लाने वाली टेक्निक यहाँ पे इस पर्टिकुलर वाईटी कोर्स में सीख रहे हैं। आज हमारा सेशन है वाईटी में वीडियो स्क्रिप्टिंग की। ये सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक आ जाता है, क्योंकि जब तक आप कॉल टू एक्शन नहीं करोगे ऑडियंस से, कैसे चीज़ें यहाँ पे सही हो पाएंगी। इसी क्रम में यहाँ पे इस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और स्क्रिप्टिंग इन द वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए सोर्सेस होगा, वही आप यहाँ पे देखने वाले हैं। छोटा सा सेशन होगा, ज़्यादा लंबा ये नहीं होगा। सबसे पहले आती है अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। सबसे पहले अपने ऑडियंस को आपको समझना होगा। मतलब कि जैसे कि मैंने पहले और दूसरे आपके मॉड्यूल में बताया था कि नो योर ऑडियंस, कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके ऑडियंस हैं कौन। अब ये नहीं कि आपका क्रिकेट का चैनल है, क्रिकेट से रिलेटेड आपके जो रिसर्च टैब में जो आपका टाइटल सजेस्ट किया जा रहा है और आप बना रहे हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना, और इस चीज़ को अगर क्रिकेट से रिलेटेड है तो उसी को आपको यहाँ पे चीज़ें करना है। अब अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को आप समझ लिए, उसके बाद से उनके आपको एज को समझना है, लोकेशन को समझना है, किस लोकेशन पे। अब सपोज डेट स्क्रिप्टिंग को मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। जैसे कि अब मान लो यहाँ पे लोकेशन, मान लो अब कोई ऑडियंस है वो बिहार का है, ठीक है। बिहार में अब हिंदी बोली जाती है, सपोज डेट भोजपुरी बोली जाती है, और मैं यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ इन इंग्लिश। बट हमारी जो ये चीज़ें हैं, भले मैं 100% यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट ये हमारे लिए वर्थलेस है। और बिहार में अगर भोजपुरी कंटेंट में प्रोवाइड करता हूँ तो इट विल बी बेटर फॉर एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ गए। अब ये नहीं कि जैसे कि मुझे बिहार की भोजपुरी बोलना है तो मैं ऐसे बोलूँगा तो आप सब नहीं खाती हमने लियाइल बनी, अब देखा जाए ही मनिया। तो आपके सबसे पहले तरीके का समझ पड़ी कि व्यूअर कुल के कौन सी होला का नहीं होला। तो ये जो अभी मैं बिहारी बोला भोजपुरी, तो जो हमारे ऑडियंस है ना वो भोजपुरी वाले तो समझ जाएंगे। लेकिन अगर यही वीडियो मैं अंग्रेजी वाले के लिए बोलूँगा तो मैं ऐसे कहूँगा, I'll make a video on the topic of scripting. So let's get started. So please understand what is the scripting. Scripting is basically decided into different type of segment like demographics. Demographics is depend on the knowing the age, location and the interest. तो मैं इंग्लिश में बड़बड़ करना शुरू कर दूंगा, समझ गए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है, तो उससे रिलेटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भले ही भोजपुरी जानती है बिहार वाले, लेकिन आपको भोजपुरी में नहीं बोलना है, लेकिन हाँ इंग्लिश में भी नहीं बोलना है। एक दो वर्ड्स यूज़ करिए अपने टोटल वीडियोज़ में, जैसे का हाल बा, कैसन बा। तो उससे ये होती है ना कि थोड़ा सा आपको इमोशनली कनेक्ट करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंगेजमेंट को एनालिसिस करना है कि किस तरीके की इंगेजमेंट आ रही है, व्यूवर्स का क्या इंगेजमेंट है, क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है, तो उस तरीके से आप क्या करिए। और बिहार में आपको भोजपुरी बोलना, ऐसा नहीं कि आप जैसे घर पे बोलते वैसे तो बोलना नहीं है। आपको एक प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार करना है। स्क्रिप्ट तैयार करके आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो मेरी एंडिंग पॉइंट क्या है, मैं ये वीडियो को एंड करने में मैं क्या पॉइंट लास्ट में बोलूँगा, ठीक है। ये सारे आपको पॉइंटर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, राइट। तब जाके आपको कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ पे आती है फाइंडिंग योर निश। अक्सर मैंने देखा है कि लोग वीडियोज स्टार्ट करते हैं जैसे कि यूट्यूब पर यहाँ पे व्यूज़ कैसे लाए, ये इनकी पहली वीडियो होती है, राइट। आफ्टर समटाइम्स देखा गया है कि अब 10 वीडियोज़ बना के बाद वो वीडियोज़ ऐसे बनाते हैं कि मैगी कैसे बनाएं, ठीक है, मैगी कैसे बनाएं। तो इस तरीके के देखो शुरू कहाँ से किया था भाई साहब, टेक्नोलॉजी ट्रैक। अभी ये सोच रहे हैं ऑल सभी जो भी ट्रेंड आ रहा है वो चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑडियंस को। सो इट विल बी नॉट बेटर फॉर एनीवन, ओके। सो यू कैन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गैप है, ये कुछ और निश की है और ये कुछ, मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में आपके कोई ऑडियंस नहीं है, you will try to input your effort, after that you will gain your audience, okay। so आपको अपने ऑडियंस को पहले गेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एक 10 टॉपिक में हार मान गए, आपको कम से कम 50, 1000 तक टॉपिक आपको बनाने हैं विथ फुल क्वालिटी के साथ, ठीक है। इसी के साथ तब जाके आपको यहाँ पे एक ऑडियंस बिल्ड होगी, ऑडियंस कम्युनिटी। तो आपको निश अपनी फाइंड आउट करना। अगर वाईटी से रिलेटेड है तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट नहीं प्रोवाइड करनी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वाईटी अपडेट्स नहीं प्रोवाइड करनी है, भले ही वो कितना ही यहाँ पे बर्निंग इशू हो या फिर मतलब कोई भी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको मार्केट रिसर्च करना है, ठीक है। मार्केट रिसर्च में अब ये क्या करना, अब बहुत सारे ऐसे हमारे जो ऑडियंस होंगे या फिर जो भी हमारे यूजर्स होंगे, मोस्टली अब क्या करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करते हैं।
कंपटीटर एनालिसिस इज गुड, इस पर भी मैं एक डिटेल में बात करूंगा, एक हमारी सेशन रहेगी इसी टेंडेंट मास्टरीज में। कंपटीटर एनालिसिस करते हैं बट वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल का यूज़ करते हैं, यूट्यूब का, ठीक है। अब यूट्यूब पे वो बंदा वीडियो बनाया तो ये क्या किए, उस तरीके के वीडियोस बनाए, कॉपी किए, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किए, बेस्ट करने की कोशिश किए, इसके अलावा बात वहीं ख़त्म हो जाती है, कहानी वहीं एंड हो जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बंदा जो पहले वीडियोस बनाता है, कंपटीटर है आपका, क्यों नहीं ऐसा करिए कि वो आपका कंपटीटर ना हो, आप उसके कंपटीटर हो जाए। लाइक वो वीडियो आपकी कॉपी करना स्टार्ट कर दे। ये कैसा होगा, आप मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट कर दोगे। जिस तरीके से वीडियोस बनाते हो, जिस टॉपिक पे वीडियोस बनाते हो, उस टॉपिक को देखो मार्केट में कहाँ कहाँ चल रहा है। लाइक इनके ट्विटर पे आप देखो, जैसे कि आप यूट्यूब से रिलेटेड बना रहे हो, ट्विटर के अकाउंट को फॉलो करो, इनके IG मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, ठीक है। इसके अलावा इनके टेलीग्राम को फाइनल करो, इसके अलावा जो भी यहाँ पे न्यूज़ को कवर करो, जो भी है इनको कवर जितना करोगे उतना आपको कंटेंट मिलेगा, उस पर आप ट्राई करना और डेफिनेटली आप क्या करोगे, मार्केट में जो भी नया आएगा तो उस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे करने की कोशिश करोगे। तो ये था हमारे निश पे। अब आती है स्टोरी टेक्निक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, छोटे वाले बच्चों की जो कहानी होती है ना, एक बार देखना, उसमें क्या होता है, मिलियन पे व्यूज़ आते हैं। किसी भी स्टोरी को उठा लो, मिलियन, 1.2 मिलियन, 132 मिलियन, ऐसे यहाँ पे व्यूज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर स्टोरी टेलिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का ये क्या होता है, एक पार्ट होता है। अब स्टोरी टेलिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक जंगल में एक राजा गया, एक राजा था। राजा ने क्या किया, राजा था और राजा जंगल में गया, जंगल में अंधेरा था और उसको खाने पीने की सामान ख़त्म हो गई। अचानक से एक कुटिया दिखा, कुटिया में एक बुढ़िया थी, सोई हुई थी। अचानक से उसके रूम में पूरा अंधेरा हो गया और फाइनली आवाज़ें आने लगी सन सन की। तो आपको क्या होता है ना, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, यार आगे क्या होने वाला है, यार इसके आगे क्या होना है। इस तरीके से आपको स्टोरी टेलिंग टेक्निक को यूज़ करना है, राइट। अब जैसे कि आप जैसे मूवी देखते हो, मूवी कोई भी आप मूवी देखना स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट अच्छे नहीं लगते, लेकिन 30 मिनट के बाद से आपकी इंटरेस्ट इतनी बन जाती है कि आप कुर्सी से हिलते नहीं हो, अपने जो भी है जहाँ पे आप बैठे हो अपनी सीटिंग से हिलना नहीं चाहते हो। 1.5 घंटे की मूवी है तो कोशिश करते हो कि 1.5 घंटे कब बीत जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें आप रम जाते हो, इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा देते हो। क्योंकि क्या होता है, वो पूरी स्टोरी टेलिंग होती है, विजुअलाइज होता है, विजुअल इंगेजमेंट होता है। मतलब कि जो चीज़ें बोली जाती है ना, जो चीज़ें वो चीज़ें होती है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार आप वीडियोज़ बना रहे हो ना, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे चीज़ें लाऊंगा, तो बहुत बड़ा से रिलेटेड एक बैकग्राउंड आ जाए, या फिर कोई आर्ट आ जाए, या फिर PNG आ जाए, या कुछ भी चीज़ें लाइक, तो इस तरीके के आपको यहाँ पे चीज़ों को इंगेज करना है। अब यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइजिंग वीडियो स्ट्रक्चर। दोस्तों मैंने 1-2 दिन पहले हमने बात की थी SEO की, जिससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुआ था, जिसमें हमने बात किया था कि टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करना, टैग्स को, ठीक है। इसके साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन को भी हमने बात की थी, डिस्क्रिप्शंस को भी यहाँ पे क्या करना, ऑप्टिमाइज करने के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एंगेज करने की कोशिश करूँगा। ये टाइटल्स, टैग, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात किया था SEO ऑप्टिमाइज करने के लिए, लेकिन आज हम बात करने ऑप्टिमाइजिंग वीडियो स्ट्रक्चर। अब ये ऐसा होता है, मैंने देखा है कि वीडियो कोई भी कभी लाल में बना दिए, लाल फ्रेम में, कभी पीला फ्रेम में, तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। अगर मान लीजिए आपकी ब्रांडिंग, आपकी लोगो ब्लैक कलर का है या येलो कलर का है, तो आप कोशिश करिए कि आपकी वीडियो में हल्का सा येलो कलर आपको देना पड़ेगा। आपकी जो पोस्ट जाती है, कम्युनिटी पोस्ट, उसमें भी देना पड़ेगा। आपकी जो थंबनेल जाती है उसमें भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ताकि आपकी एक थीम बन जाए और यूजर कहीं भी देखे ना तो कहे अरे ये बंदा तो उस बंदे की कॉपी किया है, मतलब वो बंदे की, इस तरीके से आपकी ब्रांडिंग लेवल बन जाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन है और खींचते खींचते क्या होगा, उसको हम 10 मिनट वीडियोस बना दें, ठीक है, 10 मिनट की वीडियोस बना दें, तो ये भी वर्थलेस है। तो आपका इफेक्टिव कॉल टू एक्शन नहीं होगा। मतलब आप तुरंत बोलो कि भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई और यूट्यूब ने ऐसा कर दिया, अब यहाँ पे देखा, इसको तुरंत कॉल टू एक्शन, और इसको और आपने बोल दिया कि जाके कम्युनिटी टैब में आप भी चेक कर सकते हो। ये तुरंत गया कम्युनिटी टैब में, चेक किया, बोला हाँ यार आ गया, इसने सही बताया, इसने लाइक करके चला गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब, आपको पता है कि यूट्यूब का आविष्कार इतने दिन में हुआ था, यूट्यूब पे ये फीचर थी, हर समय बदलाव होता था, और इसी में एक बहुत बड़ा बदलाव है, हम अभी जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये टैब मिला था, ये अपडेट मिला था, वो तमाम प्रकार की कहानियाँ इतना रम दिए, इतनी मनगढ़ंत कहानी है कि जो आपकी क्या होता है, आपकी इफिशियंसी और आपकी जो ट्रस्ट वैल्यू है ऑडियंस के प्रति, वो क्या होता है, कम होता है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। इंगेजिंग आपको इंट्रो आपको ऐड करना है, एंड
इंट्रो के लिए आपको स्क्रिप्टिंग अच्छे से करनी होगी, आपको ये वन ऑफ द बेस्ट एक ऐप आता है जिसका नाम है चैट जीपीटी, आपको पता होगा, ठीक है। चैट जीपीटी ओपन एआई का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो चैट जीपीटी पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि राइट स्क्रिप्ट फॉर इंट्रो, और उसमें क्या कर सकते हो, वो जो भी देगा उसको कॉपी करना है और तुरंत वही पेस्ट नहीं कर देना, उसमें अपने मैनुअली अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करना है। फिर आप देखो फिर क्या आपके कंटेंट का फ्लो होता है, फिर देखना और फिर आप कंप्लीट करना और यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करना। वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। इसके साथ ही विजुअल एस्थेटिक्स एंड ब्रांडिंग, सॉरी, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको कलर 3 कलर आपको चूज कर लेना है, जैसे कि आपके थंबनेल में यही होना चाहिए, आपके वीडियोस में यही होना चाहिए, ताकि एक विजुअल को जब अभी मैंने स्टार्टिंग में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपके ऑडियंस को यहाँ पे एक ट्रस्ट हो जाए कि हाँ इस बंदे का यही थंबनेल है। कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होना चाहिए। अब ये नहीं कि बार बार अपना लोगो चेंज करो, बार बार थंबनेल की डिजाइनिंग चेंज करो, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक थंबनेल की डिजाइनिंग बना लो। अब ये नहीं ये सीरीज जैसे मेरा चल रहा है तो मैंने क्या किया, सारे थंबनेल को एक ही जैसा लगा, सिर्फ डे 1 डे 2 डे 3 ही चेंज कर रहा है नीचे टॉपिक का नेम। तो उस तरीके से आप भी कोई सीरीज यहाँ पे लॉन्च करिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी थीम को कंसिस्टेंट ब्रांडिंग पे रखनी पड़ेंगी। इसके साथ ही कम्युनिटी इंगेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हमें अवॉइड करते हैं। अब कोई बंदा हमें क्या किया, कमेंट में लिख दिया नाइस कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया नाइस कंटेंट, ठीक है, नाइस लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, थैंक यू लिख दूंगा। अरे यार थैंक यू तो सबको ही करता है मेरे भाई, थैंक यू तो सबको ही लिखते हैं। आप कुछ ऐसा इंगेजमेंट वर्ड लिखो ना कि वो व्यूअर्स को लगे अरे यार क्या जवाब दिया, तो फिर वो लाइक करे। और आपको पता है कि ओवरऑल कोई भी यहाँ पे आपके लाइक करे डिसलाइक करे कुछ भी करता है आपके वीडियो में, ओवरऑल इंगेजमेंट रेट आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देखो, तो कोई भी कमेंट्स आए ना तो एक प्रॉपर थीम सेट कर लो, एक मतलब बना लो कि थैंक यू आएगा तो इसका क्या चीज़ें मैं यहाँ पे मतलब क्या रिप्लाई दूंगा कि व्यूअर्स को डायरेक्टली यहाँ पे अटैच करेगा। तो रिस्पॉन्ड टू कमेंट यहाँ पे एक बेस्ट होगा। व्यूअर से कोलैबोरेट करो। अगर आपको लगता है कि आप कोलैब नहीं कर पा रहे हो, अगर जैसे कि मान लो इंस्टाग्राम अकाउंट में कोलैब का फीचर है तो वहाँ से आप कर सकते हो, जगह जगह प्लेटफॉर्म पे उनको लेके जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगता है कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, हम यहाँ पे व्यूअर से यहाँ पे नहीं 1-to-1 कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, लाइव क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग में आप अच्छे से इनका नाम ले लोगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को स्क्रिप्टिंग के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। एनालिटिक्स एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी भी अपनाओ कि किस प्रकार की स्क्रिप्टिंग में कितना, 2-3 स्क्रिप्टिंग का 2-3 टाइप की वीडियोस बनाओ, स्क्रिप्टिंग चेंज करके, और तीनों वीडियोस का एनालाइजिंग करो कि उसमें वीडियोस के व्यूज़ कितने गए, सब्सक्राइबर कितने गए, CTR अपने थंबनेल की थीम सेट करो और वहाँ पे देखो उसमें भी स्क्रिप्टिंग करो। अब थंबनेल का CTR कैसे इंक्रीज करो, जैसे कि मुझे एक थंबनेल बनाना है, यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे लाए, तो मैंने क्या लिया, यूट्यूब पर व्यूज कैसे लाए, ऐसे करके मैंने इधर फोटो लगा ली। भाई ये थीम नहीं होती है, ऐसे थंबनेल नहीं बनता है, CTR नहीं आएगा। थंबनेल की भी एक प्रॉपर थीम डिसाइड होती है। यहाँ पे अगर फोटो लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो इसको। यहाँ पे 3 लाइन जो होती है ना, यूट्यूब जो भी आप भी खुद ही नोटिस करना कि जो भी आपके ऑडियंस होते हैं ना, ये हमारी नज़र सबसे ज़्यादा इन 3 लाइन पे पड़ती है। तो आपको इसी 3 लाइन में अपने पूरे कंटेंट को ख़त्म करना है। ओवर टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिखना है। ज़्यादा टेक्स्ट लिखने से वो भी क्या होता है कि यहाँ पे इंगेजमेंट रेट में CTR क्या होता है आपका डाउन होता है, क्लिक थ्रू रेट यहाँ पे डाउन हो जाता है, व्यूअर्स उस पर क्लिक ही नहीं करता है भर भर के कंटेंट। तो आधी चीज़ें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे क्रिएटर या जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं उनका ये होता है कि स्वैप करो, इसको स्वैप करो। अब जब स्वैप करते हैं तो आप 3 लाइन बड़ा बड़ा दिख गया, अच्छे अच्छे एकदम बढ़िया से फॉन्ट में, तो वो पढ़ लेगा। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ें लिखोगे तो वो स्वैप कर रहा है तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। अगर एक बार पढ़ लिया तो एक बार थोड़ी देर रुकेगा और उसको क्लिक करने की कोशिश करेगा। तो यार ये थी एक छोटी सी हमारी वीडियोस जहाँ पे हमने आपको आज स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई। आपको अच्छा लगे वो सेशन को तो जरूर लाइक करिएगा। 10 दिन का ये मास्टरी यहाँ पे है, यूट्यूब मास्टरी। डेफिनेटली अगर आपने पूरा ये PPT हमारा 10 दिन का देख लिया तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं Day 6 में और नई यहाँ पे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।